इस बार ठंड बनेगी कठोर। ज्यादा लंबे होंगे जाड़े के दिन। अभी तो दिसंबर जनवरी है बाकी। नवंबर में ही ठंड ने दिखाए तेवर। मौसम विभाग ने दी चेतावनी, इसलिए हो जाइए सावधान, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फासुर और शहरों में ठंडा सुर ने दे दी है दस्तक। जी हां, इस बार ठंड ज्यादा खतरनाक होने वाली है। इस बार जाड़े का मौसम होने वाला है भयानक, क्योंकि नवंबर से ठंड ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बीच नवंबर में ही कई जगहों से बर्फबारी की तस्वीरें आनी शुरू हो गई थी। जितने भी पहाड़ी इलाके या राज्य हैं, वो सफेद होने लगे थे, जबकि आमतौर पर नवंबर में बर्फबारी का दूर दूर तक कोई सोचने वाला नहीं होता। लेकिन नवंबर में बर्फबारी का रहा मौसम ने अपने कठोर होने की चेतावनी पहले ही दे दी है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में इस बार का नवंबर का महीना 71 सालों में सबसे ठंडा रहा है। साल 1949 के बाद ये दूसरी बार है जब नवंबर का औसत तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पिछले रविवार तक बीते 10 सालों में नवंबर का महीना सर्द रहा था, जबकि 1 नवंबर से 30 नवंबर के औसत तापमान को देखें तो 71 साल बाद सबसे सर्द महीना रहा है। मौसम विभाग की माने तो इसका कारण ग्लोबली तापमान कम होना है। पश्चिमी विक्षोभ का अंतराल ज्यादा है, तुलनात्मक रूप से उत्तर पश्चिमी हवाएं ज्यादा चल रही हैं। इन तीनों के मिले जुले असर की वजह से ही ऐसा हुआ है। आईएमडी के आंकड़ों को देखें तो नवंबर 1938 में औसत न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री, 1931 में 9 डिग्री और 1930 में 8.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। सामान्य तौर पर नवंबर महीने में औसत तापमान 12.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाता है। तो आपने देखा कि कैसे दिल्ली का तापमान इस बार दिसंबर से पहले ही गोता लगाने लगा है। अगर पिछले कुछ सालों की बात की जाए तो पिछले साल यानी 2019 नवंबर का औसत न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस, जबकि इस साल 2018 में 13.4 डिग्री सेल्सियस, 2017 और 2016 में 12.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। नवंबर में इस बार 4 बार शीतलहर चली, जिसमें 3 नवंबर, 20 नवंबर और 23 नवंबर और 24 नवंबर शामिल है। मैदानी इलाकों में जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे चला जाता है तो 2 दिन तक सामान्य तापमान से 4 से 5 डिग्री कम हो तो उस स्थिति में शीतलहर घोषित की जाती है। दिल्ली का न्यूनतम तापमान सोमवार को सामान्य से 3 डिग्री कम यानी 6.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। नवंबर में ये 8वीं बार है जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से भी कम दर्ज हुआ। अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो 23 नवंबर को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस रहा था, जो कि 2003 के बाद सबसे कम रहा। साल 2003 में न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री दर्ज किया गया था। अक्टूबर महीना भी 58 सालों में सबसे ठंडा रहा था। अक्टूबर का औसत तापमान 17.2 था, जो कि 1962 के बाद सबसे कम था। अगर चंडीगढ़ की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से चंडीगढ़ और आसपास के राज्यों का तापमान भी लगातार गिर रहा है, जो सामान्य से काफी नीचे है। हालांकि रात के तापमान में उतना अंतर नहीं दिख रहा। चंडीगढ़ और आसपास के राज्यों में कोल्ड डे कंडीशंस सामने आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि दिन का तापमान 16 डिग्री से नीचे चला गया है। हिमाचल प्रदेश में भी पारा सामान्य से 5 से 6 डिग्री नीचे गिर गया है, जबकि मैदानी इलाकों खासकर हरियाणा में तापमान कई जगहों पर 5 से 8 डिग्री तक नीचे चल रहा है। मौसम के इस नए रूप पर वैज्ञानिकों का कहना है कि तापमान में हो रही लगातार गिरावट के लिए पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिम्मेवार है। पश्चिमी विक्षोभ ऐसी हवाएं हैं जो अपने साथ नमी लेकर आती हैं। इसी की वजह से सर्दियों की बारिश या फिर बादल उत्पन्न होते हैं। अब की बार तापमान में गिरावट आसमान में उत्पन्न हुए बादलों की लेयर की वजह से आई है। दिन के समय बादल सूर्य की गर्मी को धरती पर पहुंचने से रोक रहे हैं, जिससे गर्मी आसमान की तरफ वापस जा रही है और तापमान में गिरावट आ रही है। दूसरी वजह पर्वतीय इलाकों में बर्फानी इलाकों से आने वाली हवाएं हैं, जो तापमान गिराने में मददगार हैं।
हालांकि रात के समय आसमान में बादलों का डेरा होने की वजह से ये एक कंबल की तरह काम करता है और धरती की गर्मी को रोक कर रखता है, इसलिए रातों का तापमान स्थिर बना हुआ है। अब जब आसमान साफ होने लगे हैं तो रातें ठिठुराने लगेंगी, जबकि दिन का तापमान सूरज के निकलने से बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो या कोई अन्य पहाड़ी राज्य, हर जगह के हालात कमोबेश वही हैं। हर जगह नवंबर से बर्फबारी शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी कुछ दिनों का ब्रेक है, लेकिन शीतलहरी का प्रकोप मैदानों में अभी से ही जारी है। चक्रवात निवार के गुजरने के बाद उसका भारत के कई राज्यों पर भी असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले हफ्ते में बारिश के साथ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। दक्षिणी राज्यों को लेकर बताया गया है कि दिसंबर के पहले हफ्ते से भारी बारिश शुरू हो जाएगी। मैदानी इलाकों में लोगों को भीषण सर्दी का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल जिस तरह अक्टूबर और नवंबर की शुरुआत ठंड के साथ हुई, उसी तरह दिसंबर के पहले हफ्ते से ही कड़ाके की सर्दी का आगाज होने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले हफ्तों में होने वाली बारिश से मैदानी इलाकों में भीषण सर्दी पड़ने वाली है। उत्तर भारत में तेज शीतलहर चल रही है। बर्फबारी के चलते कश्मीर के गुलमर्ग सहित कई इलाकों में पहले से ही पारा 0 से 5.6 डिग्री सेल्सियस नीचे लुढ़क गया है, जिससे उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में ठंड बढ़ रही है और इस ठंड के और भी बढ़ने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने भी चेतावनी देते हुए कहा है कि दिसंबर से फरवरी तक उत्तर और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। उत्तर भारत में रात का तापमान सामान्य से कम रह सकता है, वहीं दिन का तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। तो अगर अभी तक आपने अपनी रजाई और कंबल बाहर नहीं निकाली है तो निकाल लीजिए, क्योंकि अगर भारतीय मौसम विभाग की माने तो दिसंबर से फरवरी तक ठंड सामान्य से ज्यादा रहने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर, उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के अलावा पूर्वी भारत में आने वाले समय में ठंड ज्यादा पड़ने की संभावना है। यानी इस बार हाड़ कपा देने वाली ठंड की तैयारी कर लीजिए। आपको बता दें कि किसी भी देश या इलाके के मौसम को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं। ऐसे ही भारत के मौसम पर असर डालने वाले 2 कारक हैं, ला नीना और अल नीनो। इंडोनेशिया और आसपास के देशों में ला नीना के असर से इस बार बारिश औसत से ज्यादा हुई है, जिसका असर नवंबर से ही देखने को मिल रहा है और दिसंबर में कोल्ड डे और सीवियर कोल्ड डे रहने का अनुमान है। भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक ने एक वेबिनार में कहा था कि ये नहीं समझना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन से तापमान में बढ़ोतरी होती है। सच्चाई ये है कि तापमान में बढ़ोतरी की वजह से मौसम अनियमित हो जाता है। उन्होंने कहा था कि शीतलहर की स्थिति के लिए ला नीना अनुकूल होता है। ला नीना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी वजह से समुद्र में पानी ठंडा होना शुरू हो जाता है। समुद्री पानी पहले से ही ठंडा होता है, लेकिन इसके कारण उसमें ठंडक बढ़ती है, जिसका असर हवाओं पर पड़ता है, जिससे समुद्री इलाकों पर इसका असर देखा जाता है। ये तस्वीरें हिंदुस्तान की ही हैं और इसी नवंबर की ही हैं। और लोगों का इस तरह से पागल होना भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि कई जगह सैलानी इसी तरह से पागल हो रहे थे। क्योंकि नवंबर में ही उनको ये मुराद मिल गई थी जिसकी उनको उम्मीद तक नहीं थी, वो अचानक उनको मिल गई। यानी एक तो कोरोना काल और सैलानी बड़ी मुश्किल से आउटिंग के लिए पहाड़ों की ओर गए थे, लेकिन नवंबर का महीना होने की वजह से किसी को बर्फ मिलने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन मौसम बदला और अचानक सारा पहाड़ी इलाका बर्फबारी की वजह से सफेद हो गया। अब आजकल उत्तर काशी का हाल देखिए। अभी से हो रही बर्फबारी से पहाड़ों में भी मैदानों की तरह हाड़ कपा देने वाली ठंड से जीना बेहाल हो गया है। यहाँ गंगोत्री में पारा -3 डिग्री नीचे चला गया है।
वहीं यमुनोत्री में भी पारा माइनस से नीचे रिकॉर्ड किया गया है। ये बर्फबारी परेशानी का सबब बन रही है। और बच्चों का हाल देखिए, इनको तो अभी से ही खेलने का सामान मिल गया है। पहाड़ी इलाकों की खूबसूरती तो बर्फ ही होती है। सफेद पहाड़ आंखों को बड़े ही पसंद आते हैं। लेकिन ये आलम इस बार नवंबर में ही दिखने पर वैज्ञानिक भी अचरज में पड़ गए थे। अब जब नवंबर से बर्फासुर और ठंडासुर ने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया है, तो दिसंबर से फरवरी तक उनसे मुकाबले के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बर्फ और मैदानी इलाकों में ठंड अपना उत्पात मचाने की तैयारी कर रहा है। यानी अभी से मौसम अपना रंग दिखाने लगा है और कहने को तो अभी पूरा जाड़ा बाकी है। यानी आपको मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों से तैयार रहना होगा, क्योंकि आप पर कभी भी कोल्ड का अटैक हो सकता है और आपको अपनी चपेट में ले सकता है। आपको बता दें कि इस बार की ठंड गलाने वाली है, यानी पिछले सालों के मुकाबले इस बार की ठंड डराने वाली होगी। ये ठंड इतना सताने वाली होगी और हाड़ कपाने वाली होगी, इसलिए एक साथ बर्फासुर और ठंडासुर से निपटने के लिए हो जाइए तैयार। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार, और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।